झारखंड बरसात के मौसम में जितना रोमानी दिखता है, फागुन आते आते आबोहवा की नमी, तुर्शियों के साथ तलखियां घुली सच्चाइयों के बीच यहाँ के लोगों की जिंदगी में बेकसी और बेबसी का सबब बन जाती है। फिर तो जिंदगी की जद्दोजहद बूंद बूंद पानी को लेकर जमहूरियत को ठेंगा दिखाने लगती है। अब आदिवासी हकों के सवाल पर गाल बजाती सूबे की सियासत, केंद्र में बैठे वजीरों का मजमा और बच्चों के अधिकारों का दमामा पीटता राष्ट्रीय बाल आयोग। देखिए इस मुकाम पर लोकतंत्र कितना झूम रहा है। आप समूची दुनिया को दिखाने के लिए जिन जनजातीय महोत्सवों में आदिवासियों को कुछ ऐसा दिखाते हैं, लेकिन उन महोत्सवों यानी ट्राइबल फेस्टिवल का मायावी प्रपंच और इतने सारे लिबासों की सच्चाइयां कितनी खोखली होती हैं। आइए देखते हैं लातेहार जिले के उन इलाकों को जहां आजादी मिलने के 75 साल बाद भी लोकतंत्र की पहुंच नहीं हो सकी है। ये उस देश के बाशिंदे हैं जिस देश में सुशासन की खातिर एक संसद से दूसरे संसद में इंडियन पॉलिटी शिफ्ट हो चुकी है। नए संसद की खूबसूरती देखिए और फिर इसके बाद इसके बरअक्स माटी में लिपटी इस जिंदगी को निहारिए। बताइए, इंडिया और भारत का क्या कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसे यह पता नहीं हिंदुस्तानवा की हकीकत क्या है? फिर बताइए, 1 रुपया का कितना हिस्सा इन लोगों तक पहुंचा है? केंद्र सरकार की बेहद खास नल जल योजना के तहत सूबे के तमाम गांवों में पानी की तरह पैसा बहाकर सोलर एनर्जी से चलने वाली एक नायाब जल प्रबंधन के इंतजाम किए गए थे। लेकिन परंपरागत जीवन शैली में जीने को अभ्यस्त यहाँ के बिरिजिया, असुर, कोरवा, नगेसिया सहित दर्जन भर आदिम जनजातियां अपने द्वार या गांव में बूंद बूंद से भरते घड़े का सपना साकार होने के लिए तरस रही हैं। झारखंड की आदिम जनजातियां प्राकृतिक जल स्रोतों पर आज भी निर्भर हैं। आदतन नहीं, ध्यान रहे, नहीं ये लोग अब इन झरनों चूहों पर निर्भर रहने को इच्छुक हैं। यदि ऐसी तमन्नाओं के बाद भी पानी के लिए तरसना पड़े तो मानना होगा कि सरकार की लचर व्यवस्था में ऐसी थकाऊ जीवन शैली जीने की मजबूरी है। ये तमाम दृश्य महुआ डार के सभी 14 पंचायतों की उन इंसानी बस्तियों के इर्द गिर्द की हैं जिसके बारे में सूबे की सरकार जानती है, लेकिन मानती नहीं कि राज्य के नागरिक एक उदास और संकटपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करें। समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। सरकार सुविधाओं का दिखावा करती है। हमारे लिए नल का पानी एक सपना है। क्या आगे के लिए हमें अपना गांव छोड़ना होगा, हमेशा के लिए? यह आशंका गांव-गांव से उभरने लगी है। लोग अब जन और जल के बीच के रिश्ते को भूलते जा रहे हैं। महुआ डांड में फिलहाल इसी नदी के भरोसे लोग सालों भर अपनी हलक गीली रखते हैं, पानी की अपनी हर जरूरत पूरी करते हैं। इसी नदी की ओट में पानी जमा कर मछली पालन भी करते रहे हैं। लेकिन समूचे सूबे में ऐसे दृश्य अब बिलाते जा रहे हैं। अब गर्मी में जंगल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी के लिए उन्हें दूर जंगल, पहाड़ी और घाटियों से उतरकर आना जाना पड़ता है। मतलब मटका भर पानी के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ती है। 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक मटका पानी लाते हैं। इन समुदाय की युवतियां कहती हैं, हम लोग के लिए पानी का दिक्कत है और ये तो नामुंगदाग झरिया बोलते हैं ये नदी को, और इसमें तो थोड़ा पानी भी दिख रहा है, पीने के लिए, लेने के लिए भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। और बड़ा नदी तो बस्ती का नदी में जाएंगे हम लोग तो उसमें पानी सूख गया है। माल मवेशी लोग के लिए पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा ही चूहा बना करके हम लोग उसी से पानी भर के ले जा रहे हैं पीने के लिए। चापाकल है हम लोग के यहाँ, जल मीनार भी है, चापाकल भी है। एक चापाकल सूख गया है, उसमें पानी नहीं है, और एक चापाकल में उसमें पानी खराब निकलता है। ये हम लोग का घर से आधा किलोमीटर दूरी है। सारी महिलाएं इसी जगह जो भी अपना उपयोग में लाती हैं सब यही इसी नदी से कर लेती हैं। इस देश का लोकतंत्र जितना मजबूत है उतना ही मजबूत और मुकम्मल है पानी और इंसान के बीच का ऐसा संबंध। यह दृश्य आज से 80 साल पहले भी था और 100 साल पहले भी आज भी है। सोचिए कितनी पीढ़ियां गुजर गईं,
मर खप गई। फिरंगियों के राज के बाद सुराज आया, जनवादी लोकतंत्र का तिरंगा फहराया, लेकिन इन आदिवासियों की किस्मत तो पनघट से घर की चौखटों के बीच उलझ सी गई। झोला भर अनाज भेजकर इन लोगों से आशीष का निहोरा करते सियासतदार पानी के नाम पर जो व्यवस्था परोसते हैं वह अकाल और बदकिस्मती की ओर धकेलती दिखती है। और हम लोग मजबूरी से यहाँ गड्ढा से पानी पीते हैं लेके, क्योंकि गांव में पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। पानी टंकी लग रहा है लेकिन उसमें थोड़ा पानी आता है, फिर एक बाल्टी आएगा, फिर उसको पूरा दिन तो नहीं चला सकते हैं ना। एक बाल्टी को कितना देर तक पिएंगे, उसमें नहा भी नहीं सकते हैं, ना घर में यूज भी नहीं कर सकते हैं। एक बाल्टी को कहाँ यूज करेंगे, तो बहुत दूर से आते हैं। पूरा गांव का तो इधर ही पीता है ना, इसीलिए नल लगा हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ है, आधा नल तो, फिर भी में पानी भी नहीं आता है, सूख जा रहा है, किधर से पानी पिएगा, इसलिए गड्ढा से पीते हैं। अब हर साल मानसून की बेरुखी आदिवासी और वनास्थित जातियां झेलती हैं। ऐसे में पहाड़ों से निकली छोटी छोटी नदियां सूखती दिख रही हैं। पानी और चारे के बगैर पशुओं की मौत होती चली जा रही है। हर साल ऐसा ही होता है। अब जिला प्रशासन जल समस्या के निवारण के जितने भी दावे करें, वास्तविक हालात कुछ ऐसे ही हैं। सूबे और देश के हुक्मरान जानते हैं कि गांवों में पशुधन बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर आदिवासी परिवार मवेशी पालता है, क्योंकि खेती से लेकर उनके बुरे वक्त में इनका आर्थिक सहारा वही मवेशी बनता है। फिर पानी बिन धरती से उपजी ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र पर सवाल हैं। पानी की कमी होती है तो लोग माइग्रेट करते हैं, किंतु ये पालतू पशु कहाँ जाएं? या तो इन बंजर खेतों में खेत होते हैं, या कारोबारियों का हाथे बिककर इस जिंदगी से छुटकारा पाते हैं। क्या आने वाले कुछ सालों में इन इलाकों को पानीदार बनाने की कोई ठोस पहल मुमकिन है? कभी आहरों से लबालब रहने वाला यह इलाका जिन हालातों से गुजर रहा है, सच में वो बेहद शर्मनाक है। महुआ डांड से वसीम अख्तर के साथ अमरिंदर किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।